मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 14, तारीख 16/3/2000, हृदय चिंतन। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर मर्जीकृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार संसार दुख और उसका मूल कारण और इसके छूटने का उपाय। पेज नंबर है 61। अपने भाव से होते नहीं करते। अभी सही में तो ये है कि करना नहीं, कुछ करने वाली नहीं, फिर भी वो भाव रहते जब तक हम करने के जाते ना वो करना वाली तो भाव तो है। वो तो बात आई थी ना, आप थोड़े दिन पहले बात आई थी, भाव रहते हैं, भाव का भाव नहीं रहता। जैसे रोटी खा रहे हो तो ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे खाने का भाव नहीं था और मैं खा रहा हूँ, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जीव के भाव का और बाहर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर उपादान में जीव भाव नहीं करता है तो बाहर में ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। तो भाव होता है तब ऐसा होता है, लेकिन भाव का भाव नहीं है, वो बात चली थी। तो जब भाव होता है अंदर में तब कोई भाव अच्छे नहीं लगते हैं, सुहाते नहीं है, उसका निषेध चलता है। हाँ, मैं इतना बड़ा परमात्मा और क्या है, कुछ वस्तुओं में आकर्षित हो रहा हूँ और भीख मांग रहा हूँ और अभी भी करना धरना कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे को, ये कब मिटेगा करना धरना। ऐसा अपने अच्छे बुरे जो भी परिणाम होते हैं उसका अंदर में निषेध चलता है, और कुछ नहीं करना या करना दोनों से हट करके सिर्फ जानना देखना, उसमें उसको शांति लगती है। तो वो चाहता है कि मैं निरंतर जानने देखने मात्र रहूं, वो ये नहीं चाहता है कि मैं कुछ करूं या कुछ न करूं। फिर भी हो जाता है, तो हो जाता है तो भाव है, लेकिन उसी समय में जागृति के कारण निषेध आता है, अच्छा नहीं लगता है वो चीज। तो भाव है लेकिन भाव का भाव नहीं, किस प्रॉब्लम नहीं, भाव भी है और भाव का भाव भी है तो प्रॉब्लम बड़ा है, क्योंकि वो दर्शन मोह की जड़ है। भाव का भाव दर्शन मोह है और भाव है वो चारित्र मोह। अब ये जो भाव भी बिल्कुल नहीं होना, एक भी थोड़ा भी भाव नहीं आना, थोड़ी भी क्रिया नहीं होना, हाँ तो फिर ऐसा हो सकता है। आप प्रैक्टिस करो ज्ञाता दृष्टा भाव में निरंतर रहने, अपने अंदर की स्थिरता बढ़ाओ। जितनी अंदर की स्थिरता बढ़ेगी, गुणस्थान बढ़ेगा, वितरागता बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, उतना अपने आप जो बाकी के जो चारित्र मोह के भाव हैं वो कम होते जाएंगे। श्रावक दशा आएंगी, मुंड दशा आएंगी, वो अपने आप अपने अंदर की स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते खुद ही आ जाएगा। और ऐसा करते करते जब पूर्व कर्मों का खात्मा हो जाएगा, उसके निमित्त से नए कर्म भी नहीं बंधेंगे, भाव नहीं होंगे, पूर्ण वितरागता हो जाएगी, तब केवल ज्ञान भी हो जाएगा, परमात्मा भी हो जाएगा। भाव को खत्म करने की यात्रा बहुत लंबी भी हो सकती है और 2-4 भाव भी लग सकते हैं, लेकिन भाव के भाव को खत्म करना है, ये मोह को खत्म करना है और आत्मा का दर्शन करना है, तो 6 महीने में हो सकता है। बड़ा काम पहले कर लो, बाद में उसके बल से और भी जो काम है वो करते रहेंगे। बिल्कुल भावी नहीं होना, ऐसी भावना रखो, लेकिन होते हैं तो हमारी कमजोरी है ऐसा समझ करके अंदर में इसका अनुमोदन नहीं होना चाहिए, सुहाना नहीं चाहिए ये बात, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि संसार दुख का मूल कारण कोई संयोग नहीं है, रोग नहीं है, शत्रु नहीं है, कोई बाह्य उपाधि नहीं है,
संसार रोग का कारण है मिथ्या दर्शन। ये मोह है वो संसार दुख का कारण है। यहाँ कर्मों की अपेक्षा से बात करी है तो इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, उसमें भी दर्शन मोह और चारित्र मोह, ये अंतराय और आयु, वेदनीय और फिर बाद में आयु, यहाँ तक तो अपना चला। अब नाम कर्म और गोत्र कर्म, ये दो बाकी रहे। नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति तथा नाम कर्म के उदय से गति, जाति और शरीर आदि उत्पन्न होता है। हम मनुष्य गति में आए क्योंकि हमने भूतकाल में मनुष्य गति का नाम कर्म बांधा था। कोई देव में गए हैं तो उन्होंने देव गति का नाम कर्म बांधा है। मनुष्य में आने के बाद भी ऊंची जाति, नीची जाति है। माता का जो जाति रहती है वो माता का जाति बोला जाती है और पिता का कुल। तो नीची जाति, ऊंची जाति, ये सब जाति है। और कुल आदि होते हैं, ऊंचा कुल, नीचा कुल, वो पिता की दृष्टि से। तो गति, जाति और शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। ये शरीर की बॉडी कैसी बनना, सुंदर बनना, इसमें कोई डिफेक्ट रह जाना, ये सब किसके कारण है? नाम कर्म के कारण। इसमें आत्मा की कोई शक्ति कमजोर होती है ऐसा नहीं है। जीव अपंग होता है तो आत्मा बेकार हो गया, उसके ज्ञान में कुछ कमी आई, वो सोच नहीं सकेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्ञान अच्छा है, समझने की शक्ति अच्छी है, फिर भी नाम कर्म के कारण तो कालापन मिलता है, डिफेक्ट हो जाती है, फोड़कापन आ जाती है, शरीर की आकृति बिगड़ जाती है। ये सब किसके कारण है? नाम कर्म के कारण। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण है। पुण्य का उदय होता है तो बिल्कुल सुंदर शरीर मिलता है, ऊंची जाति, ऊंचे घर की पियर होते हैं, ऊंचे घर वाले, वो ऐसी माँ रहती है। और गति में भी मनुष्य गति, मनुष्य में भी ऊंची ऊंची जात, ऊंचे खानदान, ऊंचे रईस, इस प्रकार के समझो। ये सब पुण्य के उदय से होते हैं। और पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं। अगर कहीं भी खोट रह गई तो फिर हमको निरंतर वो टेंशन देता है, दुख रहता है उसके कारण। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। उसमें सुख का कारण है वो पुण्य के उदय से है और पाप का कारण है वो दुख का कारण है वो पुण्य के पाप के उदय से। तो वहाँ हम सुख मानते हैं वो हमारा भ्रम है। तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है तो वह झूठा है। और शरीर काला है तो गोरा तो नहीं कर सकते, बस सूरत है तो उसको सूरत वाला नहीं बना सकते। तो ये सारे उपाय हैं वो झूठे हैं। और कर भी लिया तो कोई इससे शांति नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी कर लिया, कुछ भी कर लिया, हमने डिफेक्ट मिट गया। अब आजकल तो करते हैं ना दांत का, डेंटिस्ट्री का, क्योंकि रेस लगती है, किसका रूप सुंदर है तो उसकी रेस लगती है, सबके वो कंपटीशन लगती है हर साल। सबसे सुंदर होता है उसको इनाम दिया जाता है, उसको प्रसिद्धि मिलती है, वाहवा मिलती है, मॉडलिंग होता है। तो ये सब ठीक ठाक करते हैं। अब ये जगह जगह गली गली में जैसा एचडी का है ऐसा ब्यूटी पार्लर्स लग गए। ये क्यों, क्या कारण है? शरीर को सुंदर रखने में हमको सुख लगता है। शरीर बदसूरत है तो, चेहरा बदसूरत है तो अपने को नहीं भाता है, ये हमारी मान्यता है ऐसे। तो इसको सुंदर बनाने का, सुंदर रहने का जो उपाय करता है वो सब उपाय झूठा है। क्यों? कि नाम कर्म का उदय होगा, आप कितना भी सुंदर रखने का प्रयत्न करो बदसूरत ही लगेगा। सच्चा उपाय क्या है? सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा ही यहाँ मानना। देखो वेदनीय अभी इतने कर्म का चला अपना, इसमें जो वेदनीय कर्म का जो आया अपना उपाय बताया है और डिटेल से और सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ रिपीट नहीं करे उसको कह दिए कि सच्चा उपाय क्या है। सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। और जैसा निरूपण हमने वेदनीय का कथन करते हुए किया था वैसा यहाँ जानना। क्या उपाय है अब? और दूसरा, वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पड़ने की समानता से निरूपण की समानता जानना।
वेद नियम में क्या है, रोग आदि आते हैं या शत्रु या परिस्थिति ऐसी निर्माण होती है कि हमको अच्छी नहीं लगती या अच्छी लगती है। ऐसा ही नाम कर्मों के उदय से भी दोनों परिस्थिति निर्माण होती है। किसी को पुण्य के उदय से अच्छी परिस्थिति निर्माण होती है, किसी को पाप के उदय से न अच्छा लगे, सुहाए नहीं, ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है। इसीलिए जैसे साता साता वहां है, वैसा यहाँ पर भी अच्छी बुरी परिस्थिति है, संगठन वाली जो भी शरीर का रूप आदि। तो ये दोनों का कथन एक समान जानना। क्या कहा था ऊपर कि सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो जाए। तब सामग्री, ये शरीर जो ये अपनी चीज नहीं है कि इसमें राग द्वेष करें, ये एक संयोग है। जैसे पड़ोस है, ऐसा ये भी पड़ोसी है अपनी। तो कैसा भी हो, पैकिंग की कोई वैल्यू नहीं है। कितनी भी अच्छी पैकिंग आती है और शुरुआत में कस्टमर को लुभाने के लिए रहती है। बाद में कस्टमर खरीद लेता है, फिर वो पैकिंग का क्या करता है जी, उसको तिजोरी में रखता है कि डायमंड को तिजोरी में रखता है, या जो चीज होती है वो खाने में इस्तेमाल करता है कि पैकिंग खा लेता है साथ में। ये क्या है कि जीव को रूप का मोह बहुत है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इसमें जो रंग है, स्पर्श रस और गंध और वर्ण, वर्ण जो है रंग, वो जीव को अच्छा लगता है, आंखों को सुहाता है। ऐसे कलर, लाइट डार्क शेडेड, व्हाइट में भी ऑफ व्हाइट कितने कितने आते हैं, तो वो नहीं है, उन्हें व्हाइट नहीं चाहिए, ऑफ व्हाइट जो, उसके लिए सर खा जाते हैं रंग वालों और बिगाड़ देते हैं मुंह, अगर जरा भी आगे पीछे हुआ तो 19-20 कलर हुआ तो नहीं चलता है। इतना वर्ण का मोह हो गया है जीव। फर्नीचर में भी कलर सेटिंग, ऐसा एक एक चीज का बराबर देखता है, कहीं दाग दुग गया है तो नहीं चलेगा। वर्ण का लोभ है। कपड़ों की दुकान चलती है इतनी, कपड़ा तो कपड़ा है, जितना व्हाइट कपड़ा पहनने में काम आता है उतना ही दूसरे कलर का कपड़ा, लेकिन फिर कलर इतने क्यों, इतने कलर क्यों? साड़ियां भरी पड़ी है कबाड़ में या कपड़े बड़े पड़े हैं, फिर भी नया लेने को क्यों होता है? ये क्या चीज है? तो जीव 5 इंद्रियों के विषयों में आकर्षित है। इसमें एक इंद्रिय कौन सा है? चक्षु इंद्रिय। इसमें आकर्षित है तो अच्छा देखना, अच्छा रहना, ऐसा लोगों को सुंदर लगना, सुंदरता, ड्रेसिंग अच्छा, सब फैन सैन सब ठीक ठाक टिप टॉप रहना। तो ये वर्ण के कारण से कुछ चीजें ऐसी होती है जिसपे मोहित हो जाता है, कुछ चीजें ऐसी होती है इससे दूर से भागता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ऐसा राग द्वेष चलता है। ये जीव इंद्रियों का गुलाम हो गया है, स्पर्श का गुलाम, रस का गुलाम, गंध का गुलाम और वर्ण आदि का गुलाम हो गया है। ये चलेगा और वो किसी कीमत में भी नहीं चलेगा, ऐसा आग्रह बन जाता है, क्योंकि गुलामी है, हमारी अपेक्षाएं हैं, तो फिर हमारा आग्रह बन जाता है। फिर आग्रह बन जाता है तो एक आग्रह बनना वो मोह के कारण है। मोह है, अपनापन वहां भाषित होता है, उसके गुलाम हुए हैं तो इच्छा उत्पन्न होती है और आग्रह होता है। आग्रह होता है तो पुण्य के उदय से अगर वो सफल होता है इच्छा, तो अपने को सुखी मानता है। पाप के उदय से इच्छा सफल नहीं होती है तो दुखी मानता है। ऐसे तुष्ट दुखी मानता है। संयोग अच्छे तो सुखी, संयोग बुरे तो वो दुखी। यहाँ तक कि भगवान के मंदिरों में भी लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, धर्म के स्थान पे भी, वहां भी क्या मांगता है वो? आत्मा का सुख मांगता है, संयोग का सुख मांगता है। मेरी तकलीफें दूर कर देना, मेरा धंधा अच्छा चले, बाल बच्चे अच्छे रहे, कोई अनहोनी न हो जाए घटना, लंबा आयुष्य मिले, यही सब चाहता है। धन दौलत इज्जत आबरू संयोग यही चाहता है। प्रार्थना धर्म के स्थान पे आकर के भी भगवान से यही मांगता है। इसको संयोग का सुख चाहिए, जिसको संयोग का सुख चाहिए वो ये वितराग मार्ग में प्रवेश भी नहीं कर पाएगा, वितराग मार्ग में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसमें बाहर में ठीक ठीक चल रहा है इतना तीव्र, तो अंदर अपने आत्मा को कैसे देखेगा? वो देख ही नहीं सकता है। इसलिए 108 में वो बात निकालेगी, कोई भी वस्तु न शुभ है न अशुभ है, न अच्छी है न बुरी है, न मित्र है न शत्रु है। यहाँ तक कि कर्मों के ऊपर भी तुम वो हैरान करते हैं, ऐसा मत मान। दोष किसका? भटकने का कारण
दुख होता है, भय होता है, चिंता होती है, इन सब का कारण क्या है? पर पदार्थ नहीं है, स्वयं तू ही है, तेरा मोह है, ये बताया। तो यहाँ पर भी ये बात दिया कि सम्यक दर्शन आदि से भ्रम दूर हो जाए कि ये शरीर मेरा, ये रूप मेरा, नहीं, तेरा नहीं है, एक अन्य पदार्थ है, उसको तू अपना मानते हो। जब तुमको ज्ञान हो जाएगा तो यहाँ से दृष्टि हट जाएगी, ये पैकिंग से दृष्टि हट जाएगी। पैकिंग अब चाहे जैसी हो, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे तो मेरे स्वभाव से लेना देना है। जब ऐसा होगा तब क्या होगा? सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता है, ये अच्छी मिले कि बुरी मिले, जैसा संयोग मिले, हमको न अच्छा लगता है न बुरा लगता है। सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, लेकिन किससे सुख दुख भाषित होता है? अपने परिणाम ही से सुख दुख भाषित होता है। बात क्या चली थी कि सम्यक दर्शन होने के बाद भी जीव को ऐसे परिणाम होते हैं जिससे वो अपने सुख दुख अनुभव करता है, अपने को सुखी मानता है, दुखी मानता है, ऐसे कोई परिस्थितियां निर्माण होती है। लेकिन पहले में और अब में क्या फर्क पड़ा? वो बात चली थी, डिटेल से चली थी कि पहले वो क्या करता, जब दुखी होता था तब संयोग का कारण समझाता था कि इसके कारण से मैं दुखी हो रहा हूँ, और सुखी होता था तो भी संयोग ठीक हुए तो सुखी मानता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर वो अंदर में स्थिर नहीं रहता है, उपयोग बाहर रहता है और राग द्वेष होते हैं और आकुलता होती है, टेंशन होता है, तो इसका जिम्मेदार किसको मानता है? अपने को ही मानता है। इतना फर्क है। ज्ञानी हुआ तो सुखी दुखी नहीं होता है, ये बात नहीं है। ज्ञानी होने के बाद भी सुखी दुखी होता है। क्यों होता है सुखी दुखी? क्योंकि अभी इतनी स्थिरता अंदर में नहीं है कि निरंतर आत्मा में ही लीन रहता है। उपयोग बाहर जाता है और अनादि के जो संस्कार है अज्ञान दशा के कारण पूर्व कर्म का उदय भी है, तो ज्ञानी सुखी दुखी होते हैं। जैसे अभी सोनगढ़ जाने की टिकट निकल गई, कई दिनों की भावना थी सुगानी जी को, आ रहा हूँ, फिर टिकट निकाली तो उसकी सूचना दी कि अभी टिकट निकल गई है, मैं तारीख को पहुंच रहा हूँ। सब लोग राह देखते बैठे थे, इनको चाहने वाले मुमुक्षु और आए नहीं। टेलीग्राम दिया तो फिर लेटर लिखा कि मैं नहीं आ सका। तो उन्होंने लिखा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, पैसा का इंतजाम नहीं हुआ, ऐसा कुछ है, तो मैं टिकट निकाल के भिजाया था। तो फिर उनको स्पष्ट करना पड़ा कि क्या किस कारण से उन्होंने नहीं आ सका। क्या लिखा उसमें लेटर में है वो बात, मैं निकलने वाला था, इसके 2 दिन पहले मालूम पड़ा कि हमारा जो मुनि में दुकान का वो 4-5 जगह से पैसे वसूल कर लिया है, लेकिन जमा नहीं कराया है। अगर मैं 10-15 दिन के लिए मैं सोनगढ़ चले गया तो पूरा हिसाब कर देगा। एक रोटेशन देता है, किसी का हफ्ते में आता है, किसी का 15 दिन में आता है। आए तक तो पूरी दुकान ही साफ हो जाती है। माल तो दे देता है, पुराना ले लेता है, वो घर में रख देता है। दुकान से माल गायब, वहां से उगरानी गायब। क्या हो गया? सीधा रोड पे आ जाने का। ये मालूम हो गया, ऐसा मालूम पड़ते ही देखो अभी कितने जबरदस्त पावर वाले थे। सोगानी जी की बात करें तो इतना जबरदस्त, लेकिन ऐसे उड़े आए तो क्या हुआ? सत्संग में नहीं जा सके गुरुदेव के पास, भावना जबरदस्त होने पर भी। बोले एक क्षणिक मोह का विजय हो गया। क्या हो गया? मेरे गैरादरी में सब खत्म न हो जाए इसकी चिंता हुई, और मेरे को रुकने का विकल्प बढ़ गया और मैं रुक गया। रुकने का विकल्प बढ़ा और रुका। विकल्प बार बार आते हैं, और जाना है वहां तो वहां जाना है, साधना करने के लिए। उल्टा विकल्प खत्म होवे इस प्रकार से जाना है, वो खत्म तो होवे नहीं। और जबरदस्ती हट करके जाए, नहीं सत्संग को तो हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएंगे, चाहे कुछ भी भिखारी बन जाए तो भले बन जाए। लिखा है ना, कृपाल ने क्या लिखा है? कृपाल ने क्या लिखा है? कृपाल ने ये लिखा है कि सत्संग के लिए तो देह त्याग करना है तो भी मंजूर करना,
लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना। जो अब ये समझने की बात है। और यहाँ क्या किया, बाद में जाएंगे, पहले ही ठीक ठाक कर ले। देखो क्या किया है, सही किया कि गलत किया है? सही किया कि गलत किया है? गलत नहीं लगता है? सत्संग मूल्यवान कि ये मूल्यवान? एक आधी घड़ी का सत्संग करो तो जितना नुकसान वहां हो रहा है, समझो लाखों का या करोड़ों का, इससे ज्यादा पुण्य तो यहाँ कमाते हो एक आधी घड़ी के सत्संग में। आत्मभाव से अगर सत्संग किया, जिनवाणी सुनी, वितराग वाणी, उसका जो पुण्य होता है वो इतना जबरदस्त होता है, आधी घड़ी का। पूरी दुनिया को आप खरीद सकते हो, इससे ज्यादा आपको पुण्य इकट्ठा हो जाता है। तो फिर क्या क्या किया? नुकसान किया कि लॉस किया कि प्रॉफिट किया? बात यहाँ ये कहने की है कि चारित्र मोह का विजय हुआ, अंदर की स्थिरता कम, बाहर में विकल्प का दुख बार बार बढ़ने लगा, तो दुख को झेल नहीं पाए, तो ठीक करने का भाव आया था। ये सुखी दुखी हुए कि नहीं हुए? ज्ञानी भी देखो वीक साइड नहीं बता रहे हैं, ये परिणाम बता रहे हैं कि ज्ञानी होने के बाद भी जीव सुखी दुखी होता है, ये बताना है। तो फर्क क्या हुआ ज्ञान दशा का? फायदा तो होना चाहिए ना। जो ज्ञानी होने के बाद भी अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब क्या? ज्ञान होने का और अज्ञान होने का क्या मतलब है? सब बराबर। फिर तो अज्ञानी भी सुखी दुखी हो, अज्ञानी भी सुखी दुखी हो, मतलब क्या रहा आत्मज्ञान होने का? ये फायदा हुआ क्या? वो बात अपनी चली थी परसों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि नाम कर्म का जो उपाय है, जो वेदनीय कर्म के अंत में जो उपाय बताया था वही उपाय लागू करना, इसलिए वापिस ले रहे हैं ये चीज। ज्ञानी होने का क्या फायदा हुआ? जो सोगानी जैसे को भी आ जाता है, और कुपावड़े को भी आ गए थे। कुपावड़े के भी ऐसे संयोग थे तो बोल लिखे थे कि मूर्ख ની જેમ પેટ ઉપાડીએ છીએ, ગાંડા બની ગયા છીએ, જેમાં અંશ માત્ર સુખ નથી, ત્યાં જ રહેવાનું થઈ રહ્યું છે। आपकी स्थिति ऐसी है कि धड़ के ऊपर सर रहना मुश्किल है, अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वहां ही पड़े हैं। क्या कारण? क्यों भाग के नहीं चले गए जंगल में? नहीं जाते। कुपावड़े का 408 उसके सामने रखना, पूरा डिटेल उसके अंदर है कि ज्ञानी को कैसा कैसा होता है, वो उन्होंने पढ़ा सोगानी जी ने। तारीफ निकली है, वाह, हृदय की बात रख दी है, मेरी नस पकड़ ली उन्होंने कृपाउदय ने। सोगानी जी ने तारीफ की 408 जो लिखा कृपाउदय ने। ज्ञानी पुरुषों के अंतर जो है, अंतर की स्थिति बताई कि कैसी स्थिति होती है ज्ञानियों। वाह वाह निकल गया, 408 पड़ गए, वाह। मुमुक्षु के तो नस को पकड़ लेते हैं, लेकिन ज्ञानियों के नस को ही पकड़ते हैं, ऐसे कृपाउदय हैं। इनकी क्या लेखनी है, कोई चमत्कार है। यहाँ इनके बाजू में तो कोई विभाव ठहर नहीं सकता, ऐसी जबरदस्त लेखनी है। अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करने का जो पावर है कृपाउदय की कलम में, नहीं ऐसा सुंदर चित्रण होता है। सुगानी जी को वाह वाह निकल गई मुंह में से, बिल्कुल परफेक्ट कहा है। जो मेरा परिणाम चल रहा है वही बात इसके अंदर। तो हम जगत के साक्षी हैं, फिर भी हमको करता धरता माना जा रहा है। हम क्या है? हम तो जानने देखने वाले हैं। विकल्प ये साइड के बढ़ गए तो इधर झुक गए, उधर के बढ़ गए तो उधर झुक गए, क्योंकि विकल्पों का दुख हम सहन नहीं कर सकते। बात ये पॉइंट की बताने का है। संयोग दुखदायी नहीं है, संयोग प्रतिकूल नहीं है, संयोग अनुकूल भी नहीं है, लेकिन हमारे ही विकल्प, हमारे ही परिणाम सुख दुख के कारण है। ये बात बताते हैं कि सच्चा उपाय क्या है कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से जब ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि शरीर मेरा, रूप मेरा, ये अच्छा ये बुरा, ऐसा पर पदार्थ में जो राग द्वेष के भाव होते हैं वो मिट जाएगा, ये भ्रांति दूर हो जाएगी, सत्य समझ में आएगा, वस्तु स्वरूप समझ में आएगा, तब क्या होगा कि सामग्री के कारण सुख दुख भाषित नहीं होता है। कोई दूसरा पदार्थ, जड़ चेतन मुझे सुखी दुखी नहीं कर रहा है, फिर भी सुखी दुखी तो होते हो ज्ञान दशा के बाद। यहाँ हो रहा हूँ,
मेरे में स्थिरता नहीं है अभी, मैं निरंतर अपने स्वरूप में लीन नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए कसाय अभी भी है। अनंतानुबंधी कसाय की चौकड़ी हुई है, बाकी के पूरे कसाय मौजूद है, इसलिए मेरे परिणाम बिगड़ते हैं। मैं इतनी जागृति में नहीं रह पाता हूँ, इसीलिए कोई दूसरा दुख का कारण नहीं है। कौन दुख का कारण है? मेरी ही अजागृति, मेरे ही परिणाम, वो मेरे को सुखदायी है, वही दुखदायी है, दूसरा नहीं कोई। ऐसा करके दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, न अन्य कोई जिम्मेदार है, न कर्म जिम्मेदार है। बात चली थी ना कि वेदनीय कर्म जिम्मेदार नहीं है, ऐसे नाम कर्म जिम्मेदार नहीं है। नाम कर्म का तो क्या है कि पुण्य का उदय होता है तो अच्छा शरीर मिलता है, ऊंची जाति मिलती है, ये सब सुंदर रूप मिलता है। अब पाप का उदय होता है तो जो नहीं अच्छा लगे वैसा मिल जाता है, नीची जाति मिलती है, शरीर भी बेडोल रहता है, इफेक्ट रहती है, 5 इंद्रियां बिल्कुल बराबर काम नहीं करती है। कोई जन्म से अंधे बहरे लूले लंगड़े भी होते हैं, अपंग हो जाते हैं, रोग से ग्रसित हो जाते हैं, सारी जिंदगी दूसरों के सहारे जीने का रहता है। नाम कर्म, अपंग हो गए, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, क्या है? तो ये जो ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई है, सुखदायी या दुखदायी, उसके कारण सुख दुख नहीं होता है, वो तो उदय है। उदय आया है, किसमें आया है? ये अघाती कर्म है, घाती कर्म नहीं है। अघाती कर्म का उदय किसमें आया? जीव में आया कि जीव के बाहर आया? जैसे रोग आया, बुखार आया, आत्मा में आया कि शरीर में आया? ऐसे ये सुंदर रूप ये शरीर में कि आत्मा में? ये पैकिंग में हो रहा है, जो भी हो रहा है, क्योंकि अघाती कर्म जीव को टच भी नहीं करता है। क्या ऐसे ज्ञानावरण दसनावरण ये वो घाती कर्म है, तो वो तो प्रॉब्लम वाले हैं। प्रॉब्लम वाले इसलिए कि जीव की शक्ति जानने की बहुत कुछ है, लेकिन आंख काम नहीं करती है, आगे पर्दा आया तो फिर वो शक्ति काम नहीं करती है, फिर थोड़ा ही जानना होता है, ज्यादा जानना नहीं होगा, शक्ति बहुत है। तो ये जीव की शक्ति को रोकने वाले हैं ज्ञानावरण दसनावरण, क्योंकि है ना, आखिर फायदा क्या हुआ ज्ञानी होने का? क्या मतलब हुआ? बहुत बड़ा मतलब हुआ। दूसरों को सुख दुख का कारण मानना और अपने ही परिणाम को सुख दुख का कारण मानना, इसमें बहुत फर्क पड़ता है, जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। कैसे? कि अगर दूसरों को सुख दुख का कारण मानेगा तो सुखी होने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? एक गुलाम हो गया, क्या हुआ? पराधीन हुआ। अब सोने के पिंजरे में रखो, आपको सोने के पिंजरे में मन चाहिए चीजें दो, लेकिन पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकते, सुखी हो कि दुखी हो, चाहे जितने संयोग अच्छे हो, लेकिन आप नजर कैद में हो, क्या क्या होगा? सुखी? किसी को नहीं, नेताओं को बंदी बनाते हैं तो सब सुविधा है, एयर कंडीशन रहता है जेल में, लेकिन दुखी है कि सुखी है? अपने शिष्यों को या अपने चाहने वाले को कोई संदेश नहीं भेजा सकते हो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, गाइड नहीं कर सकते, सबसे अलग कर दिए उनको, क्योंकि ये नेता लोग अपने ग्रुप जो जूथ होता है उसको गाइड करते हैं, इसके इशारे पे सब धमाल मचाते हैं। इसको अलग कर दिए तो फिर वो तो अपने आप से सोच नहीं सकते हैं, तो सब शांत परिस्थिति बन जाती है, जो गवर्नमेंट को अच्छी लगती है, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। क्योंकि उनमें दिमाग नहीं है, दिमाग एक में था तो उसको तो अंदर कर दिया, भाई तुम मजे से रहो अंदर में, तुमको लड्डू पेड़े सब फ्रूट सब टाइम टू टाइम जूस वगैरह सब मिलेगा 5 स्टार होटल में, क्या एसी में तुमको बिठा देंगे, लेकिन तुम बाहर किसी से मिलजुल नहीं सकते। बोलो अब क्या करता है वो? दुखी होता है कि सुखी होता है? दूसरों को सुख दुख का कारण मानना, वो अपने आप को भगवान होते हुए भी स्वयं गुलाम बन जाए जैसा है। और अपने को अगर सुख दुख का कारण माना तो क्या फर्क पड़ा? जब चाहे अपने हाथ में ड्राइविंग सीट पे कौन बैठा है? हम बैठे हैं। जब तक मोह है होते रहो दुखी सुखी,
और मोह भी हम स्वयं करते हैं। जब इच्छा होए, मोह टूटा, गए जंगल में, अपने आत्मा की आराधना करें। सब किसके ऊपर डिपेंड है पूरा? कौन जिम्मेदार है? हम घर में क्यों रहते हैं? दुकान क्यों जाते हैं? परिवार को क्यों संभालते हैं? दौड़ा दौड़ी क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ये सब? इसलिए मोह के कारण। कौन जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार नहीं है कि नहीं, वो अगर हम कहीं जाए तो वो रोते हैं, इसलिए फिर हमको तो किसी के आंसू नहीं देखे जाते। तो किसकी गलती? सामने वाले की क्या अपनी? हमारा मोह हमको रोकता है, कोई पद पदार्थ हमको नहीं रोकता। हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई दुखी नहीं कर सकता। हमारा ही मोह हमको दुखी सुखी करता है। तो हम तलवार चलाएंगे तो किसके ऊपर चलाएंगे? पर पदार्थ के ऊपर कि अपने ऊपर? कभी भी तकलीफ होवे तो जिम्मेदार कौन? दूसरा के हम कैंची लगाना है तो कहाँ लगाना? तो तुम भले बुरे हो ऐसा कहना कि अपन भले बुरे हैं करके अपन आग्रह छोड़ देना, अपने मोह के नाश का उपाय करना। सब कुछ करना अपने को ही है। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। भले ही दुखी होता है, लेकिन दुखी होने का कारण परद्रव्य मानता है, अनंत संसारी है। दुखी होने का कारण अगर कोई परद्रव्य को माने, इसका मतलब वो अज्ञानी है, वो अनंत संसारी है, अनंत जन्म मरण करने वाला है। और दुखी होने का कारण मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मेरा मोह जिम्मेदार है। अभी मैं इतना कमजोर हूँ, मेरे में अभी इतनी स्थिरता नहीं आई है, मेरे में इतनी आत्मशक्ति जागृत नहीं हुई है, मैं प्रमाद कर रहा हूँ, मैं स्वच्छंद कर रहा हूँ, मैं जागृति में नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। ऐसा मानता है तो वो वितराग के मार्ग के ऊपर है। इसीलिए वो इन शॉर्ट कह दिया 108 में, तारा दोषे तने बंधन छे ए संतनी उकेली છે। क्या गलती? तारो दोष એટલો જ કે અન્યને પોતાનું માનવું અને પોતે પોતાને કહીએ। हजारों शास्त्रों का निचोड़ है ये 2 लाइन। 16 जो बोले उसमें क्रीम है, ये 2 लाइनें क्रीम है। तो ये वचन की ताकत देखो कितनी ताकत है। तो यहाँ ये बात होती है कि ज्ञानी होने का बहुत बड़ा फर्क हो गया है। भ्रम दूर हुआ, ज्ञान दशा हुई, सत्य समझ में आया, सुखी दुखी हो रहा है। अभी भी टेंशन आकुलता है, नहीं है बोल के नहीं, लेकिन पहले में और अब में बहुत फर्क है। अभी पूरी बाजी अपने हाथ में है। वो जब चाहे तब अंदर की स्थिरता बढ़ा सकता है और सुखी हो सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो क्या करना? आप उपाय क्या करना? यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा अपने परिणाम जिस प्रकार सामक नाम कर्म बांधा है, सुखी भी न होवे और दुखी भी न हो, इस प्रकार के साधन करें। सुखी भी नहीं होना है और दुखी भी नहीं होना। अनुकूल परिस्थिति हो तो ज्यादा खुशी न हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति हो तो दुखी न हो जाए। इस प्रकार से अपने परिणाम में यथार्थ विचार का अभ्यास करके अपने परिणाम का वॉचिंग करते रहो। यथार्थ विचार का अभ्यास, जानकारी मिल गई, बैठ गए, अब नहीं चलेगा। जो जानकारी मिली उसका हर पल में प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करना है। कि नहीं अब नियम आ गए पूरे मैथमेटिक्स को, लेकिन एग्जाम्पल नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या होगा? ये वाला निकलेगा, 100 में से 100 नहीं आएंगे, गारंटी से नहीं आते हैं। जो प्रैक्टिस करता है उसको 100 में से 100 आ सकता है। टीचर के हाथ में नहीं है, मैथमेटिक्स की बाजी किसके हाथ में है? तो एक मार्क भी नहीं काट सकता है। नहीं, हैंड राइटिंग ठीक नहीं है तो मार्क कैंसिल, ऐसा नहीं हो सकता है। 100 में से 100 मिल सकते हैं। पूरी बाजी विद्यार्थी के हाथ में रहती है। शर्त क्या है? मेहनत भी उतनी लगती है। क्या मेहनत लगती है? तो जो सूत्र है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो ही वो वहां कर सकता है। सूत्र आ गए, फॉर्मूला याद है, y = 22/7 कुछ बोलते हैं ना, ऐसा ऐसा सब आते हैं।
थीटा का इतना, बीटा का इतना, सब tan का इतना, cos का इतना, सब सूत्र याद है तो क्या बात नहीं चले। प्रैक्टिस क्या किया आपने? a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट याद रहता है, अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स का, सबका, ज्योमेट्री का। तो क्या फायदा प्रैक्टिस? ऐसा यहाँ के यथार्थ तत्व ज्ञान मिला, बोध मिला, वितराग वाणी का हार्थ समझा, उसके अभ्यास के द्वारा क्या करना, परिणाम में सुखी न हो संयोग के आधार से, परिणाम में संयोग के आधार से दुख न हो, संयोग सामग्री के निमित्त से सुख भी न हो, सामग्री के निमित्त से दुख भी न हो। इस प्रकार से परिणाम को यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा संभालना, साधन करना। सुखी होगा तो क्या, अच्छा लड्डू खाने को मिल गया, जैसा मन चाहा, आइसक्रीम मिल गई और परिणाम अच्छे होने लगे, क्या गलती कर रहा है वो? बहुत तीव्र कर्म बांध रहा है। कौन से गति का? नरक गति का। कोई भी चीज, अच्छा कपड़ा देखा और लिया और पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जहाँ आनंद आ रहा है, ये परिग्रह बसा है ना, आनंद आ रहा है, खुशी खुशी हो रही है, घर में नई चीज आई, खुशी खुशी हो रही है। कौन सी गति का कर्म बांध रहा है? नरक गति का बांध रहा है। और कोई भी अच्छी चीज बिगड़ गई और दुखी दुखी महसूस करने लगा आपने, कौन सी गति का बंध है? तीजंत गति का। पहला वाला कौन सा था? रौद्र ध्यान। दूसरा वाला क्या है? आत्म ध्यान। खत्म। जागृति में नहीं। चाहे जैसी परिस्थिति में अगर टेंशन बढ़ता है, आकुलता बढ़ती है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, ऐसा होता है, दुखी दुखी हो जाता है, तो कौन सा है? आर्त ज्ञान। जब आर्त ज्ञान होता है तो भविष्य में अब ऐसा करूं, क्या करूं, इस प्रकार से करना कि ऐसा करना कि वैसा करना, ऐसा निदान करता है। जो भविष्य उसके हाथ में नहीं है, उसका निदान करते लगता है, महा दुखी होता है, सुख चैन नहीं है, रात को नींद शांति से नहीं आती है इस जीव। विकल्प 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 विकल्प, इतने विकल्प कुछ नहीं, ये दुखी अवस्था है, अपने आप को दुखी महसूस करता है और अपने आप को सुखी महसूस करता है, जैसे मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा परिग्रह बढ़ता है, या झूठ बोल करके भी किसी को लपेट में ले लिया है, मूर्छानंदी जिसको बोलते हैं, किसी के दिल को दुखा करके या कुछ भी हिंसा करके भी, पाप कर्म करके भी मौज मना रहा है। अच्छा खाना मिला तो क्या किया? हिंसा की कई जीवों की। तो सब में हिंसानंदी, मूर्छानंदी, चौर्यानंदी, कोई चीज मिली तो बाहर से कुछ धन कमाया तो क्या क्या चोरी किया, धन अपना कहाँ है, ऐसा बोलता है हाथ का मेल है, लेकिन आता है तो कितनी खुशी होती है। ये हाथ का मेल जब हाथ में आता है तो कैसा होता है? राजी राजी हो जाता है, आज इतना कमाया, और कमाया तो क्या किया, तेरा कोई चीज नहीं है, तुम तो भगवान आत्मा हो, तेरे तू तो उसको छू भी नहीं सकता है। यहाँ आया और तिजोरी में रहा तो तुम राजी राजी होगा, तिजोरी मेरी, तिजोरी भी तेरी नहीं है, इतना राजी हो जाए। दूसरी चीज हमारे आई तो अपनी नहीं है, वो आई मतलब अपनी नहीं है और आई तो फिर भी ली, स्वीकार की, उसको संभाल के रखी, तो क्या किया इसने? चोरी की। और खुशी मना रहा है तो चोरी करके खुशी मना रहा है, क्या हुआ? रौद्र ध्यान है। ये पूरी बातें चली अपनी रत्नकरण शाखाचार्य के आधार, रौद्र ध्यान और आत्म ध्यान के, इसको शॉर्ट में यहाँ रख दिया इन्होंने एक लाइन में। सामग्री के निमित्त से सुखी न होवे, सामग्री के निमित्त से दुखी न होवे, इस प्रकार के साधन, ऐसे परिणाम अपने संतुलित रहे। कैसे? यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा वो काम करना। ये उपाय बताया, सुखी होने का उपाय क्या बताया, और अवलोकन की इतनी सारी बातों का ये एक लाइन में जवाब दे दिया है। यथार्थ विचार के अभ्यास के द्वारा अपने परिणाम, जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी भी न हो, सामग्री के निमित्त से दुखी भी न हो, इस प्रकार से साधन करें और सम्यक दर्शन आदि की भावना से ही मोह मंद हो जाए, आत्मदर्शन की भावना बढ़े, उसके कारण संयोग में से मोह बुद्धि छूट जाए। तब ऐसी दशा आवे कि बहुत कुछ दुख के कारण इकट्ठे हो जाए, अनेक कारण मिले चारों ओर से,
इधर भी खाई, उधर भी खाई, इधर भी खाई, एक इंच आगे बढ़े तो खाई। ऐसे अनेक कारण मिले, लेकिन मोह मंद हो गया है। कैसे मंद हुआ है? सम्यक दर्शन होवे, आत्म दर्शन होवे, परिपूर्ण शांति मिले, उसकी भावना के कारण मोह मंद हो गया है। तब ऐसी दशा आवे कि अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता। चारों ओर खाई है, चैन की सांस नहीं ले सकते, उसमें भी वो कैसा रहता है ज्ञानी पुरुष? कुछ नहीं हुआ है, मेरे में कहाँ हो रहा है कुछ, मैं मजे में हूँ, जो कुछ भी हुआ है संयोग में हो रहा है, मेरे में कुछ होता मैं तो अभी का अभी भगवान परमात्मा हूँ। इसलिए गुरुदेव बहुत करुणा से कहते थे, तू अभी का अभी अंदर में देख, तू सिद्ध भगवान ही हो। तुम अपनी गरीब अवस्था को न देख, नीची जाति को न देख, अपनी पामरता को न देख, ये पंचम काल है, कोई सर्वज्ञ भगवान नहीं है, यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते, ऐसी सब नेगेटिव बातें सोचना बंद कर दे। तू अभी देख अंदर में, तू कैसे हो? सिद्ध भगवान हो। सिद्ध भगवान बनोगे ऐसा नहीं कहते हैं हम, क्या बनना और बात है और हो और बात है। तुम कैसे हो? तुम अभी देखो अंदर में तो तुम कैसे हो? तुम सिद्ध भगवान ही हो। तो कोई पामरता, नीची जाति, अज्ञानता, नॉलेज कम, कॉमन सेंस कम, सब लोग मूर्ख कहते हैं, गमार कहते हैं, अपमानित करते हैं, सामने भी कोई देखता नहीं है, क्या गरीब हो, संयोग अनुकूल नहीं है, पंचम काल है, सत्संग रोज नहीं मिलता है, ये पामर हूँ, कोई नॉलेज मेरे पास नहीं है, मत गिन। ये सब किसी को मत गिन। अब नहीं, बहुत मैं प्रपंच पेट भरने के लिए बहुत समय चला आता है, बहुत प्रपंच करने पड़ते हैं, उधर उधर भागम दौड़ी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है। मत गिन, कोई भी चीज को मत गिन। तो अभी अभी का अभी अंदर देख कैसा है तू। सिद्ध भगवान बने ऐसा है कि सिद्ध भगवान है, बहुत फर्क पड़ता है बात बात। तो अभी का अभी अंदर देख, तुम सिद्ध भगवान जैसे हो, तुम पामर थोड़े हो। कल्पना तुझे हो गई, कल्पना के कारण दुखी हो, बाकी तो हो देवादिदेव हो। शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव। गुरुदेव ने कविता लिखी थी दुकान पे बैठे बैठे, तुम तो मुक्ति रूपी रमणी से, रमणी का पति हो, शिव रमणी रमनार तू ही देव न देव, देवों का देव तू हो। तुझे किस बात की फिक्र है? तेरे स्वरूप को देखे तो, स्वभाव को देखे तो तुम मुक्त स्वरूप हो, तुम तो भगवान ही हो, तुझे कोई फर्क पड़ता? तो ऐसा जब सम्यक दर्शन आदि की भावना होवे, इसके कारण मोह मंद हो जाए, अन्य पदार्थों से अपेक्षा खत्म हो जाए, तब ऐसी दशा आवे कि अनेक कारण मिले तो भी अपने को सुख दुख नहीं होता है। जब ऐसी हालत होती है तो क्या होता है? अंदर से ही एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है। वो आत्मा में से निकलता है, वो संयोग में से नहीं आता है, ये कल्पना नहीं है, ये हकीकत है, ये यहाँ से निकला हुआ है बात, ये आनंद यहाँ से निकला है। बेंसी का मतलब में आया था ना, तल में से आए वही आनंद सच्चा, बाहर से आया वो झूठा समझ लेना। कुछ करने धरने से आया तो झूठा है, करना धरना मिट गया और सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रह गए और स्वभाव के ऊपर नजर है, फिर आनंद आया वो सच्चा, तो परमानेंट रहेगा। दूसरा परमानेंट नहीं रहेगा, क्योंकि संयोग से आया है, संयोग हट जाएगा तो ये आनंद भी चला जाएगा। बंगला मोटर गाड़ी वो हट जाएंगे तो खत्म, अभी दुखी हो जाएगा। मान सम्मान बहुत मिला है, अभी अपमान मिलेगा तो दुखी हो जाएगा, क्योंकि वो मान सम्मान का सुख कहाँ से आया था? बाहर से आया। जब तक वो बाहर से आते रहा आज राजी, मिलना बंद हो गया तो वापिस ऐसा सुख नहीं है अंदर का, आत्मा का सुख। बाहर में कुछ भी हो, अंदर में शांति 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 रहती है।
तब क्या होता है कि सर्व दुख मिट करके सुखी हो जाता है। यही सच्चा उपाय है। सच्चा उपाय ये बताया जो नाम कर्म वेदनी कर्म बताया, वही बाद में नाम कर्म का रिपीटेशन हुआ। तो नाम कर्म के उपाय में भी आप ऐसा ही जानना। अभी जो है वो गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, ये अपन कर लेंगे, अभी समय होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते। प्रणमो पद